हेलो फ्रेंड्स एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद शिव प्रताप में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2। मतलब आज हम लोग डिस्कस करेंगे 5 फिगर ऑफ स्पीच। पहला है एलिट्रेशन, एसोनेंस, फिर पन, फिर लिथोस और रेपिटिशन। मतलब ये जो 5 हम लोग के फिगर ऑफ स्पीच है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये फिगर ऑफ स्पीच का पार्ट नंबर 2 है। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला हम लोग देखते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का डेफिनेशन होता है हैविंग द फर्स्ट सेम कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब इसमें जो सेंटेंस होता है उसका जो फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो हमेशा सेम होता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब और ज़्यादा क्लियर होगा। पहला कि माई डियर डियर इज़ डियर। इधर क्या है कि डी ई जो वर्ड है ना, इधर क्या है, ये कॉन्सोनेंट है और ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, एक एलिट्रेशन है। ठीक है, एक और एग्जांपल है लिटिल लक्ष्मण लाइक्स लीची। है ना, इधर क्या है कि जो लिटिल एल आई जो वर्ड है, एल से जो वर्ड है ये बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, सेम कॉन्सोनेंट साउंड हम लोग को सुनाई दे रहा है, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एलिट्रेशन। नेक्स्ट हम लोग इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग। इधर क्या है, जो के वर्ड है मतलब जो कॉन्सोनेंट है हम लोग का बार बार रिपीट हो रहा है, सेम साउंड बार बार आ रहा है, तो ये हो गया हम लोग का एलिट्रेशन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एसोनेंस। तो एसोनेंस का डेफिनेशन होता है कि रिपीट द सेम वोवल बट स्टार्ट विद डिफरेंट कॉन्सोनेंट साउंड। मतलब इधर क्या होता है कि जो वोवल होता है वो रिपीट होता है, मतलब सेम रहता है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट साउंड होता है वो बार बार अलग आता है। तो इसे चलिए एक एग्जांपल से देखते हैं कि हाउ इज़ द काउ नाउ। तो इधर क्या हो रहा है कि हाउ एक वर्ड है, काउ और नाउ ये जो तीनों वर्ड्स हैं ये क्या है, सुनने में सेम है ना। और ओ जो वर्ड है उधर क्या है, वोवल है, लेकिन जो कॉन्सोनेंट है इन तीनों में वो अलग अलग है। हाउ में एच है, काउ में सी और नाउ में एन। तो इधर क्या हो रहा है, अलग अलग कॉन्सोनेंट पे ओवल क्या हो रहा है, वोवल क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये हो गया हम लोग का एसोनेंस। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ, इसका आप आंसर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। बियर इज़ नियर बट नो नीड टू फियर। ठीक है, एक और एग्जांपल इसका डिस्कस करते हैं, मैन सेल द वेडिंग बेल्स। इधर क्या हो रहा है कि मैन एम और फिर सेल में एस और बेल्स में बी, ये सब क्या है, कॉन्सोनेंट्स हैं, लेकिन ई क्या है, ई एक वोवल है जो बार बार सेम रह रहा है, मतलब सेम साउंड को क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पन। पन क्या होता है, क्या जोक यूजिंग वर्ड्स। मतलब एक जोक बनाने की कोशिश किया जाता है वर्ड्स की मदद से। फॉर एग्जाम्पल देखिए, एन एम्बेसडर अ मैन हु लिव्स अब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हिज कंट्री। देखिए इधर वर्ड्स को खेल के मजाक कैसे बनाया गया है, मैं आपको समझाता हूँ। ए एम्बेसडर, एम्बेसडर का काम क्या होता है, कंट्री में रह के कंट्री को सर्व करना, लेकिन ये सेंटेंस में कह रहा है कि एक ऐसा एम्बेसडर है जो बाहर रहता है अपने देश के लिए। तो इधर क्या कर रहा है कि वर्ड्स के साथ खेल के एक जोक बनाने की कोशिश किया गया है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन टू ऑर्थोपेडिस्ट स्टार्टेड अ न्यू ऑपरेशन इट वाज अ जॉइंट ऑपरेशन। तो इधर क्या है कि ऑर्थोपेडिस्ट क्या कहते हैं, जो बोन्स के डॉक्टर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं। तो इधर क्या होगा कि दो ऑर्थोपेडिस्ट या दो डॉक्टर्स, मैं इधर कहता हूँ सिंपली के लिए, कि जब उन लोगों ने एक नया ऑपरेशन किया तो उसे जॉइंट ऑपरेशन कहा गया। तो इधर क्या है, जॉइंट का क्या है, दो मतलब है। जॉइंट का एक तो हो गया कि दोनों ने मिलके किया, और दूसरा कि जो हड्डी के जॉइंट्स होते हैं उसकी भी बात किया गया है। तो इधर भी क्या है कि एक ही वर्ड से डबल मीनिंग इधर बताया गया है। ठीक है, हम लोग देखते हैं लिथोस। ये क्या है कि इसमें क्या होता है कि नेगेटिव एक्सप्रेशन, मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, नेगेटिव एक्सप्रेशन विद एन एफर्मेटिव सेंस। ठीक है, मतलब नेगेटिव आपके सामने दिया रहता है, लेकिन उसका जो मतलब होता है या जो ओवरऑल जो मीनिंग बाहर निकलता है वो एक पॉजिटिव सेंस में होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है कि ही इज़ नॉट स्टार्विंग। ही इज़ नॉट स्टार्विंग मतलब क्या है कि वो अभी भूख से नहीं मर रहा है, मतलब उसका पेट भरा हुआ है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड अवेलेबल है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हम लोग का लिथोस हो गया। तो इसमें हम लोग हमेशा समझेंगे, पहला हम लोग को सेंटेंस में क्या ढूंढना है कि वो एक नेगेटिव उसमें सेंटेंस हो और उसका जो मीनिंग हो वो एकदम पॉजिटिव हो, या एक नॉर्मल जो सिंपल मीनिंग निकलता हो, नेगेटिव मीनिंग नहीं निकलता हो। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ही इज़ नॉट द क्लेवरेस्ट पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब ये सबसे ज़्यादा समझदार व्यक्ति नहीं है जिससे मैं मिला हूँ। इसका मतलब क्या है कि उस व्यक्ति को बेवकूफ़ नहीं कह रहा है, बल्कि कह रहा है कि ये समझदार हैं, लेकिन सबसे समझदार नहीं है जिन लोगों में आज तक मैं मिला हूँ। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव सेंस निकल रहा है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे लिथोस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेपिटेशन। तो आप इसके नाम से ही पता लगा सकते हैं या थोड़ा आइडिया मिलता है कि इसमें रिपीट होता है, इसमें जो एक सेंस होता है और वर्ड दोनों रिपीट होता है। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं कि द सेम वर्ड्स और फ्रेज इज रिपीटेड, मतलब एक ही चीज़ बार बार रिपीट होता है।
चलिए इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसी में आप अच्छे से समझ जाएंगे। इधर क्या है कि एग्जांपल है, आई फेल्ट हैप्पी बिकॉज आई सॉ अदर्स हैप्पी एंड बिकॉज आई न्यू आई शुड फील हैप्पी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो हैप्पी का जो वर्ड है और जो सेंस है वो बार बार रिपीट हो रहा है। हैप्पी क्या है, वो वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए एक रेपिटेशन है। और फ्रेज भी रिपीट हो रहा है कि वो बार बार उसको क्या हो रहा है, खुशी महसूस हो रही है। तो दोनों चीज़ यहाँ वर्ड्स जो हम लोग के सामने रहता है वो रिपीट करते हैं, और जो ओवरऑल मीनिंग आता है वो भी क्या होता है, एक रिपीटेशन के फॉर्म में होता है। तो आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे आज के जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिस्कस किया। आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो बेल आइकॉन भी ज़रूर ऑन करिएगा। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।